1.4 मिलियन। इसने पहचान लिया, पर इसने दूर से पकड़ लिया। रीत न जानू सादा बंदा। GoPro है ना? This is not GoPro. This is not GoPro. DJI. DJI Yeah, DJI. 2933। India. Rupee. हाँ। Indian rupee. 2900 रुपए का है ये। Korea. कोरिया Yeah. कोरिया में बाय कर लिया। बहुत महंगा है कोरिया में। हाँ जी, ब्लॉग। ये इन्होंने ये कर दिया है और कर ही देना भाई। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। ये बहुत ज्यादा देर हो गई है ना ये हरकतें करते करते। ये देखो, ये फोन फेंका और ये मेरे को लग रहा है मेरे तक पहुंच जाएगा। ये आ गया भाई, रियल फोन है भाई, रियल। वो इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में है तो पनाहों में हूँ। दिल्ली से है भाई ये, मतलब जो भी है वो है। तो लास्ट टाइम हम गए थे ओमैक्स मॉल, जहाँ पे हमने अपने गिटार का रिएक्शन वीडियो बनाई थी हमने गिटार के लिए। और मुझसे आज बोला क्यों नहीं जा रहा भाई साहब कुछ, अभी सो के उठ के आया हूँ ना, सो के उठ के सीधा स्टेशन पे आ गया। और हुआ क्या है, भाई साहब ने मुझे कॉल किया और कहा कि भाई जल्दी आओ, नए कपड़े पहन के आ जा, साफ़ सुथरे। तो मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और यहाँ पे बुला के मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा करके भाई साहब कह रहे हैं कि सोचो कहाँ जाना है। मतलब डिसाइड ही नहीं करा भाई साहब ने, क्योंकि मैंने तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने टिकट खरीदना नहीं है, मैंने ऐसे ही आ गया। अब भाई मेरे ऊपर टाल रहे हैं सारी चीज़, दोनों भाई सोचेंगे गाय की सारी चीज। मतलब सोच कहाँ जाना है, मतलब तुझे पता ही नहीं है। तो सोच ना कहाँ जाना, बता कहाँ जाना है। मेरे दिमाग में तो एक ही जगह आ रही है ओमैक्स, और मैं कह रहा हूँ कल भी ओमैक्स गए थे। चलो फिर आज भी ओमैक्स। अबे रहने दे यार, एक ही जगह रोज रोज। कल तो भाई गिटार था हमारे पास, तो बहाना था घूमने का। आज क्या करेंगे, आज तो पैसे भी नहीं मेरे पास, और इसके पास ज़्यादा पैसे होते ही नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कुछ खिला पिला भी देगा माया के। ये भी चांदनी चौक के 2 टिकट ले रहा है, ऐसा बहुत है शान भाई के पास। शान दिखाइए गड्डी। चांदनी चौक पेटीएम इसके बाप दादा ने चलाया पेटीएम कभी। आ चुके हैं टिकट और मैं चला, ये आता रहेगा पीछे, आ जा। और हाँ, कल इसने चश्मा लगाया हुआ था तो ये स्मार्ट दिख रहा था। ये शान भाई अब इसमें टिकट डालने को है, निकल लिए हैं और अब हमारी बारी है। आज तुम्हारा भाई स्मार्ट लग गया है और ये टिकट इसको पकड़ा के, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मेरे पास टिकती नहीं है ज़्यादा। और इसकी स्पीड को क्या हुआ भाई? हाँ अब हो गई तेज़, पैर रखती। तो आज हम जा रहे हैं दोबारा से ओमैक्स, वहाँ जाके फिर हम वही हरकतें करेंगे जो हमने कल करी थी। ये मेट्रो हमारे आते ही स्टार्ट होके निकल रही है, 2 सेकंड और रुक जाती है, हम बैठ जाते हैं। अब 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये हमारा शाहदरा मेट्रो स्टेशन, और उसके ठीक बगल में है हमारा रेलवे स्टेशन भी। और अगर किसी को मिलने आना है हमारे से तो भाई साहब ये दोनों लोकेशन है, यहाँ पे आके हमें मैसेज करो, शान भाई आपसे मिलने आएंगे। तो अभी भाई साहब आ चुके हैं कश्मीरी गेट, अब यहाँ से येलो लाइन लेनी है, देन हम दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे और पहुँच जाएंगे चांदनी चौक। तो यहाँ पे शान भाई के, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है भाई, बुरा मत मानना। अरे नहीं भाई, पर होंगे शायद, बड़े क्रिएटर हैं। मैं जानता हूँ ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये भाई इनके साथ है। तो ये फोटो खिंचवा रहा है, कल इसके साथ सब फोटो खिंचवा रहे थे। इंडिया के नंबर 1 शायर हैं। शायर, बहुत तगड़े शायर। अगर आप में से कोई इनको जानता है तो भाई साहब, बाकी मैं बता दूंगा। बाकी ये भाई बता दे। बाकी मैं भी देखूँ अभी चैनल भाई का, जब भी चैनल दिखा रहा है भाई को। भाई को अभी तूने फॉलो कर रखा है भाई। बात भी हुई है तेरी? नहीं, 1.4 मिलियन। अब देख, अब जा रहे हैं, स्टार्टिंग करी है, स्टार्टिंग में बड़े क्रिएटर से मिलने को मिल गया। कोई बात नहीं भाई, जानते होंगे थोड़ा बहुत तो, जानते होंगे उधर उधर। हाँ बहुत भाई। इसने पहचान लिया, पर इसने दूर से ही पकड़ लिया। उतरते में देख लिया मैंने भाई। देख रहे हो भाई साहब, दिल्ली मेट्रो में कितने बड़े बड़े क्रिएटर ट्रैवल करते हैं, ऐसी नहीं है दिल्ली मेट्रो। ये तो आज ही की है। हाँ
मतलब आज ही एक और भैया ने सामान। मेरे स्टोरी देखी और आज ही उसी कपड़ों में भाई से मुलाकात हो गई। देख रहे हो किस्मत। भाई क्या और शायरी अभी बना- तक मुझे नहीं पता था कौन है, जब मैंने देखा ना भाई 1.4 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं भाई। इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, सबसे पहले भाई का प्यार है भाई। प्यार व्यार कुछ नहीं, मोहब्बत। भाई ने पहचान लिया, अच्छी बात है भाई। वहाँ से उतरती ही पहचान लिया भाई। मतलब भाई ये रही सीढ़ियाँ, यहाँ से उतरे और ये भाई बैठे हुए नॉर्मली, आगे हाथ मिला दिया। मैं कह रहा हूँ जानने वाले होंगे कोई, पता लगा भाई साहब ये तो बड़े क्रिएटर हैं। भाई बहुत अच्छी आदत भाई। विशाल प्रजापति के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और इंस्टा पे भी है। 1.4 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है, अरे फॉलोवर्स है। आप में से किसी ने तो देखा ही होगा कम से कम। दिल टूटे आशिकों के ऊपर, पता है क्या शायरी मारता है बंदा, होए माइंड ब्लोइंग यार। बातों बातों के चक्कर में ये बोल के मेट्रो पहुंच गया हमारी। तो अब आप भी देख लो कि मेट्रो में कितने बड़े बड़े क्रिएटर ट्रैवल कर रहे हैं। हम तो छोटे ही हैं वैसे भी। बंदे से फोटो भी खिंचवा दिया मैंने बंदे के साथ, ठीक है, वीडियो भी ले लिया, ब्लॉग में भी ले लिया। और ये बंदा अभी भी उसकी वीडियो देख देख के पागल हो रहा है। आज इत्तेफाक क्या हुआ, इसने अभी स्टोरी देखी थी उसी कपड़ों में भाई की, और उन्हीं कपड़ों में आज ही के दिन ये पता ना, मिल गया। ये दिखा, दिल्ली मेट्रो के नाम ये देखो। मेट्रो से बाहर आने के बाद हम आ चुके हैं मार्केट। ही चांदनी चौक मार्केट है। चांदनी चौक मार्केट नहीं है तो ऐसी लगती है चांदनी चौक मार्केट तो। हाँ तो ये है अभी हमारी ऐसी वाली मार्केट जो शान भाई ने बताया है कि ये ऐसी वाली मार्केट है। शान नॉर्मल लगती है। हाँ मतलब नॉर्मल वाली मार्केट है ये। यहाँ पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ मिलती है। और हम सोच रहे हैं यहाँ से माइक लेने की, पर हम घूम लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे। आते में देखते हैं, वहाँ से हाँ। निकलते हैं ना उमेश पे जब। भाई साहब नाइकी के शूज़ बिक रहे हैं यहाँ पर, नाइकी के। मैं यहाँ पर रेट नहीं पूछूंगा, वो कॉपी है वैसे तो। कॉपी का भी चौथा कोना जो होता है ना, चौथी कॉपी। हाँ चौथी कॉपी, ये चौथी भी नहीं अगर मेरी मानो तो। ये हमारा न्यू दिल्ली है, पुरानी दिल्ली। ये दिल्ली वैली कुछ नहीं है, ये है ये तो कोई सा ऑफिस है, पार्षद कार्यालय। अभी हम आ चुके हैं ओमैक्स। जैसा कि हम पिछले व्लॉग में ऐसे ही करके आए थे, ये टकरा गए हैं शान से। ये शान के चाचा आए थे यार। मेरे ना आज सही बताऊँ तो मुझसे कुछ बोला नहीं आ रहा है, मेरे ना इससे मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुँह से आज। पता नहीं क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सुस्ती खत्म हुई नहीं है। भाई साहब ने सोते सोते उठा दिया है मेरे को। ये रहा हमारा ओमैक्स चौक। चल बेटे, हाँ रख दे, वापस नहीं आएगा बेटे, रख दे। अब आ चुके हैं ओमैक्स मॉल। है शान स्पीकर लगाए मैं, कल लगे हुए थे। नहीं, मेरे को लग रहा कॉन्सर्ट होगा आज। हमें पता हो ना कॉन्सर्ट होगा आज। पता होता तो मैं गिटार लिया था और तुम्हारा भाई महफिल जमा देता है यहाँ पे। तो ये वही जगह है जहाँ पे इसने फ़ोटो खिंचवाई थी गिटार के साथ। और यहाँ पे आज फ़ोटो खिंचवाएगा। क्या चीज़, क्या कह रहा है? अपने लिए रखवा रखे अभी हमारे लिए। ये हमारे स्वागत के लिए इन्होंने शेरवानी लगाई हुई है। और अभी शान भाई, मैं नहीं पहनूंगा, ये शान भाई के लिए लगाई हुई है, मेरे लिए। क्योंकि लंबी लंबी फेंकने का मूड आज जिसका है। मैं जेन्युइन व्लॉग कर रहा हूँ आज, कोई लंबी फेंकनी नहीं है, वरना मुझसे लंबी कोई फेंक दे भाई। अगर तुम मेरे को पहले से फॉलो करते हो ना, तुम्हें पता होगा मुझसे लंबी कोई फेंक ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो आज कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ कम है। रात में जब हम निकले थे ना, उसके बाद में भीड़ आने चालू हुई। हाँ तो ये क्राउड रात में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि अभी धूप वगैरह होती है ना, तो बंदे गर्मी की वजह से निकलते नहीं है। बाकी चीज़ें सारी भरी हुई थी और हम यहाँ पर बैठे हुए थे पिज़्ज़ा के इंतजार में, जब भाई शान हमारे पिज़्ज़ा लेने यहाँ खड़े हुए थे। और कितनी गंदी भीड़ थी यहाँ पे। कल यहाँ बैठा हुआ था मैं, कम से कम आधा घंटा वेट किया, तब जाके शान भाई पिज़्ज़ा लाए थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। और आज पूरी गली यहाँ खड़े होकर आप सामने का व्यू देख सकते हो। और यहाँ पर कितनी भीड़ थी, गिटार बजा रहे थे। यहाँ पे खड़ा हुआ तुम्हारा भाई गिटार बजा रहा था। और बहुत गंदी वाली भीड़ हो गई थी। पब्लिक के रिएक्शन ऐसे आ रहे थे, पब्लिक वीडियो बना रही थी तुम्हारा भाई। और दिस टाइम कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी खाली पड़ा है बिल्कुल। और रात में यहाँ पे मैंने एक बच्चे के साथ वीडियो बनाई थी जिसने गाना गाया था, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। आज हमें कोई कंटेंट नहीं ले रहा है कि किस चीज़ पे वीडियो बनाए। तो शान भाई आ चुके हैं टॉयलेट में, तो ये अंदर जाके कंटेंट ढूंढने में हमारी मदद करने वाले हैं। ये हमारा कंटेंट यहाँ मिलेगा। ये तुम्हारा भाई क्यों बंद कर दे? आगे का कार्यक्रम भी दिखाऊंगा भाई, कंटेंट चाहिए कंटेंट। हाँ तो कंटेंट चाहिएगा, मुफ्त में मिलेगा। चल अंदर जा, अंदर ही भाग गया साला। भाई खड़े होकर करना गलत बात है, इसलिए कह रहा हूँ अंदर चले आओ। तुमने अपनी वो वाली बना ली, तुमने वीडियो कौन सी वाली? वो वाली जो बनाई है। अबे बनाई नहीं है, वो टेम्परेरी बनाई है, वरना तुझे पता है कैसे एडिट करता हूँ। ये हम आ चुके हैं और अब हमारी एक लड़ाई हो रही है। मैंने इंस्टाग्राम पे हमने एक ही जगह की वीडियो बनाई थी ईद पे, इसने कुर्ते पजामे में, मैंने जुब्बे में।
तो मैंने वो है ना जल्दी जल्दी में एडिट करके बस स्टोरी लगा दी है, मतलब पोस्ट भी कर दी, ताकि ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं गायब हो गया। और ये इस बात से लड़ रहा है मेरे से कि तूने डाल दिया। अबे देख तो उसकी हालत कैसी एडिट करी है, हालत भी भाई मतलब जल्दी जल्दी प्रोमो और फास्ट कर दिया मैंने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्या रे चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना मैं। खतरनाक होने के बाद भी वो स्टोरियों पे लग रही है किलसाने के लिए। खतरनाक भाई, वो पर्सनैलिटी ऐसी है, बस आज लग रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनैलिटी लोटा है। मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं अगर सो के उठने के बाद नहा भी लूँ ना तो भी मेरे अंदर है ना ऐसी रहेगा जैसे मैं अभी सो के उठाऊँ, मेरी ऐसी हालत हो रखी है भाई। सुबह उठने के बाद ये पहुँच के पार्लर, इसका पार्लर है, और वहाँ जाके बैठा हुआ है कि आ जा बाहर, 5 मिनट में फ़ोन कर रहा है। अबे तू तो तैयार होकर पहुँच चुका है, तू बैठा हुआ है, अब मैं तैयार ना हूँ, और तैयार होने के बाद भी हालत देख लो मेरी। और ये चश्मे लगा लगा के हीरो बन के घूम रहे हैं। दिल्ली से है भाई ये, मतलब जो भी है वो है। सुबह सुबह तेरी बात, क्या बात, आज तो खुल गया जल्दी। सुबह सुबह दिन बना दे, ये वाली लाइन थोड़ा अगली। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में है तो पनाहों में हूँ, काजल है तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ, कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ, बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ, सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। वही चीज़ रिपीट करूँगा, गला ख़राब है, वो तो बात उसे भी लग रहा होगा, 3-4 दिन से गला ख़राब है। जिस दिन ठीक हो गया उस दिन अपनी आवाज़ सुनाऊंगा तुम्हें। बाकी शान भाई की आवाज़, शान सुनिए एक लाइन। तू है तो, इसकी लड़की वैसी आवाज़ है, हल्के गाने में आती है। चल तू गा, तो एक लाइन गा दे, हल्के गाने में तो मुझे झूठा साबित कर दे। चल तू, झूठा क्या साबित तू है तो मैं हूँ, चल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये सुन लिया होगा तुमने भी, इसमें गाना गाया है इत्र, इत्र भाई ने इत्र दिया है। मैं भाई ऐसे लेके खड़े हुए गुलाब दे रहे हो। कौन सा? ब्लैक ब्लैक हार्ट तो लिखा हुआ है इस पे। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था अभी खो गया। मतलब मैं गा नहीं रहा था, वो तो पीछे म्यूज़िक बज गया तो मेरा मन कर गया। अब ये मैं सोच रहा कि अपनी आवाज़ चमका रहा है जो भी है भाई, मेरे अंदर आदत है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा चुप नहीं रह सकता। और ये चीज़ ये ज़्यादा अच्छे से समझता है, और जो मेरे 200-250 फॉलोवर हैं इंस्टा पे वो समझ सकते हैं। आए दिन मेरी ये लगती रहती है, ख़राब आवाज़ होने के बाद भी मैं लगाता रहता हूँ, पर पीछे ना म्यूज़िक बज रहा था। ये टूरिस्ट टेररिस्ट, ये टूरिस्ट को टेररिस्ट कह रहा है। ये देखो रशियन है, क्या है ये अमेरिकन, तो ये टेररिस्ट है, ये हमारे इंडिया में आके टेररिज्म के ऊपर लाएंगे। ये अभी इनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाएगा, मतलब इसे जो बंदा मिल रहा है ना ये फ़ोटो ही खिंचवा रहा है। ये हमारे इंडिया में है टेररिस्ट, खिंचवा ले, खिंचवा ले, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी थोड़ी। तो फ़ोटो खिंचवा रहा है, मैं खींचूँ अपने मुँह से खींचूँ, तो अभी इसको आप फ़ोटो खींचता हूँ, 1 मिनट रुको। तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी इंग्लिश में इनसे बात करी, क्योंकि शांत तो कर नहीं सकता। मैंने इनसे पूछा कहाँ से हो, इन्होंने एक शहर बताया, वो शहर मेरे को पता नहीं था, तो उन्होंने कंट्री का नाम बता दी यूरोप। वो कह रही कि तुम्हें नहीं पता होगा हम कहाँ से, तो उसने यूरोप बोल दिया। जैसे पता, उसने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हमारे देश में आके, उसने साफ साफ बोलते यूरोप, यूरोप, आई एम फ्रॉम यूरोप। मैंने ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसमें ही बात कर लो। ये तो भाई चुपचाप गया, उनसे भी मैंने ही बोला है, उनसे भी मैंने ये बोला है कि भाई इसके साथ फोटो खिंचवा लो इंग्लिश में, क्योंकि भाई को इंग्लिश आती ही नहीं है। उसके बाद पूछा भी मैंने कि कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ भाई तू कहाँ से है? आई एम दिल्ली। ये दिल्ली है, ये आप देख सकते हो इसकी इंग्लिश कैसी है, आई एम दिल्ली। आई एम दिल्ली का मतलब है भाई साहब मैं दिल्ली हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, कहता आई एम दिल्ली, आई एम दिल्ली, आई एम मोमैक्स। ये क्या करा ऐसा
गुण है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी। ये अपनी बेइज्जती करवाना आया आज, पर यही जगह थी जहाँ पे इसके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे थे। और आज इसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई साहब। जब अपनी आवाज चमका रहा है, देखा ये सुनियो, आवाज सुना अपनी। तू है तो इसमें जिंदगी, अब मुझे तू जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासिले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ। ये देखो क्या कर रहा है भाई, ये अपने पैर से ना ये जूता साफ कर रहा है। चलते चलते इधर आगे चले गए थे हम कुछ खाने के लिए, तो चलते चलते वापस आया। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा ये खाएगा ये चाट वगैरह। कह रहा पैर साफ कर लूँ, रुक जा जूते साफ कर लूँ शायद। हाँ हो गया रेडी, चलते आओ। कुछ कहना चाह रहा है इस ठेले को देखो। और चीजों को दिखाने के लिए जो अमेरिकी गांड बनते हैं ना, जो मॉल में आते हैं सिर्फ खरीदने के लिए, गाली वाली नहीं, मॉल में आते हैं जो सिर्फ मॉलों में जो बड़े बड़े शोरूम है उसमें आते हैं। ये चीज देखो बेटा, ये खाने भी आते हो तुम। सुन तो ये वो चीज़ है जैसे हम सोचते हैं ना कि बाहर जाके खाएंगे मॉल में महंगा है, तो इन्होंने सहूलियत कर रखी है। तू गलत बोल रहा है। हाँ। तो ठेली पे आप खा सकते हो, बस इतना फर्क है। ठेली पे आपको 100 रुपये महंगा मिलेगा, 10 रुपए की भेलपूरी बाहर मिलेंगे, यहाँ 150 रुपए की मिलेगी, बस इतना फर्क है। पर ये है आपको बाहर ठेली पे जाना, इतना ये दे के भी तो आ रहे हैं। हाँ भाई इतना ये मॉल वालों को दे। पर ये है, अब पैसे मत देखो, आप ये देखो आप पैदल जा रहे हो बाहर क्या करने के लिए, भेलपूरी खाने के लिए, तो ये साइकिल यहीं पे आ चुकी है आपके लिए। मेन्यू देख रहा है क्या, देखो क्या कह रहा था मैं, ये है यहाँ का मेन्यू। भेलपूरी यहाँ पे 100 रुपए की है, 100 रुपए की भाई। काले पीले भी ऐसे बंदियां लेके घूम रहे हैं। इनको चांदनी चौक की थीम पे कुछ बनाना था, तो इन्होंने मॉल तो बना दिया चांदनी चौक की थीम के ऊपर, पर महंगाई देख रहे हो यार। इसका ये आउटफिट दिखे जा रहा, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में स्टार्टिंग से। इसको मैंने 1 मिनट के लिए पकड़ाया था, इससे पकड़ा ही नहीं गया, मेरी आधी गर्दन काट दी इसमें। पूरे व्लॉग में यही छाता रहेगा, मैं क्या करूँगा। ऊपर से मेरे आज बाल भी खराब हो रहे हैं, चिपके पड़े हैं लड़कियों की तरह। सोच रहा हूँ अपने व्लॉग के लिए गोप्रो लेके आऊँगा, जो ये भाई ने, ये पता नहीं कहाँ से, कोरिया से कहाँ से, इसने हाथ में ना गोप्रो पकड़ा हुआ है और स्टैंड दिया हुआ है। तो मैं भी भाई साहब यही लेकर आऊँगा, थोड़ा सा बजट मेरा बन जाए। ये इनके हाथ में है गोप्रो, ये गोप्रो लेके आना। शान मेरा को दिलाएगा माइक महंगा वाला 15,000 रुपये का, और शान में अगर माइक दिला दिया तो मैं ये गोप्रो लेकर आऊँगा। ये गोप्रो कम से कम 80,000 रुपये का आएगा, जितने का मेरा फ़ोन था उतने का खाली कैमरा है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई गोप्रो ले लूँ, पर उससे पहले ये मुझे माइक तो दिला रहा है इंशाल्लाह। अभी हम चांदनी चौक आए हुए हैं, सस्ते में निपटा लेते हैं अभी, बाकी महंगा वाला बाद में दिलाएगा। डिजिटेक का माइक, डिजिटेक का आएगा 2,500 रुपये का। उसमें 2 पीस आएंगे, एक तेरे भी ले सकता है, एक मेरे भी ले सकता है। तो डिजिटेक का ले लेंगे, सस्ते ही ले लेंगे। और ये गोप्रो वो जा रहा चीनी गोप्रो लेके आएंगे भाई ब्लॉगिंग के लिए। ये अभी रिएक्शन वीडियो के लिए शूट चल रहा है अभी हमारा। इस बंदे को 2-3 बार मैंने देख लिया और अब मेरी ना जल रही है भाई। गोप्रो ऐसा चमका रहा है ना ये। अब तू क्या करने गया है, क्या करने गया है? ये बैठ गया भाई। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए ना बिल्कुल अभी, जो हमारा सपना है, वो बंदा लेके बैठा हुआ है। और मेरे को नहीं था कि ये बैठ भी जाएगा। शान अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या बोलते हैं? $300 कितना? 300 इन इंडियन रुपीज? Indian rupee? I don't know. यू डोंट नो? But maybe. चेक दिस। अबे ओए तेरी इंग्लिश बहुत गंदी है, रहने दे। चेक दिस। इनका कितना युआन होता है, इनका क्या होता है? 50,000 इन इंडियन No. 3,000. 2933 Indian. Rupee. हाँ। इंडियन रुपीज Indian rupee. 2900 रुपए का ये।
29 and 33. 2933. 2000, yeah, 2009. It's very cheap. 2900. Yeah, cheap. Cheap ना? Very cheap. यार बहुत ज़्यादा Cheaper सस्ता है। than GoPro. GoPro है ना? This is not GoPro. This is not GoPro. DJI. DJI. Yeah, DJI. क्वालिटी कैसी आती है इसमें? Quality is 4K. same. Same Yeah. same quality है। Wow. So many travelers usually buy this DJI. आपने मतलब बाय इंडिया या Korea. कोरिया? Yeah. कोरिया में बाय कर लिया। बहुत महंगा है। कोरिया में मैं इंडियन में लूँगा। Okay. हाँ जी, ब्लॉग। ये इन्होंने ये कर दिया है और कर ही देना भाई। सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मैंने वहाँ झाड़ दी। और ये बंदा कह रहा है कि कोरिया के पैसों में 50,000 रुपये का है और इंडिया में 2900 रुपये। भाई कितना चीप है यार। कहाँ मिला? और ये 34 रुपीज। और ये गोप्रो भी नहीं है, ये है DJI। ये सस्ते मिलते हैं और इनकी क्वालिटी गोप्रो जैसी होती है। तो ये तो भाई साहब ये होता है। हम जब सोचते हैं ना इनको, जब ये इंडिया में आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वहाँ का अगर $1 भी मिला है ना, वहाँ का $1 यहाँ पे आके हमारा 85 रुपये बन जाता है। यानी वहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आते हैं तो यहाँ 85 लाख रुपए हो जाते हैं। तो ये खुला उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर होते हैं, ये भी हमारी जैसी होती है। जैसे यहाँ का है ना कंट्री में, जैसे इंडिया का है 1 रुपया, वहाँ के 272 रुपए हैं। कहाँ के? इंडिया का 1 रुपया कहाँ का? और वहाँ के नेपाल के हाँ, 280 रुपए हैं। तो ऐसा ही होता है। ये अमीर नहीं होते, ये हमारी तरह ही होते हैं, मिडिल क्लास। पर यहाँ पर आके इनके ज़्यादा पैसे हो जाते हैं करेंसी चेंज करने के बाद। बट 3000 रुपये का गोप्रो लेके बैठा हुआ है और ऐसे घूम रहा है बंदा जैसे कितना अमीर है। और मैंने उससे बात करी है, या ये हमारे जाफराबाद के भाई हैं। यस ब्रो, ये चश्मा लगा के स्मार्ट लग रहे हैं। आज मैं स्मार्ट नहीं लग रहा, बाकी सब स्मार्ट लग रहे हैं। बस मुझे ये देख लो, हरकतें देख लो इनकी। प्लीज अगर लगाई अगर इनकी बच्ची कहीं पे भी मिले तो इनसे संपर्क करना। छोटे छोटे पैर है, 2 इंची के, बहुत तेज भाग रही है। खो गई है। हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर कोई ऐसा देश है जहाँ हमारा 1 रुपया वहाँ जाके ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जाके आप अमीर हो जाओगे। ये हरकतें मैं बहुत देर से रिकॉर्ड करना चाह रहा था भाई। स्टार्ट, कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज़्यादा देर हो गई है ना ये हरकतें करते करते। अभी दूर नहीं गया भाई। ये जब फेंक रहे हैं ना, तो सामने ग्रिल दिख रही है ना, वहाँ तक फोन जा रहा है। और अभी वो भाई उधर से फेंको, उधर से। ये देखो, ये फ़ोन फेंका और ये मेरे को लग रहा है मेरे तक पहुँच जाएगा। ये आ गया भाई। रियल फ़ोन है भाई, रियल चलता हुआ फ़ोन है। और ये डमी भी नहीं है। ये पता नहीं इतनी बार लिफ्ट चढ़ चुके हैं हम यहाँ पे, लाइफ में नहीं चढ़ गए। ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कुछ मतलब नहीं हमारा ऊपर नीचे जाने का। ये जो जहाँ भी जाते हैं ना, ये हरकतें दिखाते हैं। क्या कर रहा है देखियो, ये हम शहादरा आए हैं ना, तो ये अपनी दिखा रहे हैं कि हम शहादरा आए हैं। जो पब्लिक देख रही, ठंडा, जो पब्लिक देख रही है ना हमें, ताकि ये समझ जाए देखते कि हम शहादरा आए हैं। ये हरकतें कर रहे हैं। ये मुँह धो रहे हैं इस पानी में भाई साहब। मेरा तो धो दिया। बाल ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बाल भी हुए और मुंह पे थोड़ा सा पानी है, मुंह धो दिया है। वॉश बेसिन जो होते हैं यहाँ पे, वॉशरूम होते हैं, वो किसी लिए नहीं होते, वो दिखाने के लिए होते हैं बस। इनकी हरकतें तो बात स्टार्ट। ये नहीं रुक रहे भाई साहब। ये ना जहाँ थोड़ी सी खुली जगह दिख रही है, ये भाई साहब चालू जा रहे हैं। वो बंदा उधर से फेंकेगा, उस बंदे के पैर में लग गए जाके। वो जा रहा फ़ोन स्लाइड होता हुआ भाई इतनी दूर। ये फ़ोन नहीं है इनके लिए भाई। बॉल नहीं होती, वो कैरम की गोटियाँ होती हैं, उसे ऐसे स्लाइड करते हैं। ये वो है इनके लिए भाई, स्लाइड करे जा रहे हैं फ़ोन को। और हमारी जान निकल जाएगी अभी ऐसे फ़ोन नीचे रख भी दिया तो। एंड्रॉयड है ना भाई साहब, मेरा आईफोन अगर मैं रख दूँ, इसे पता है क्या हालत हो जाती है मेरी, ज़मीन पर रखती। और ये खेल रहे भाई। इतनी देर से कह रहे थे गाना गाने की, लेकिन भाई अब माने जाके। मतलब भाई फैमिली खड़ी थी, फैमिली मांगे फकीर, मजा आ जाता तुम्हारी जान की। यार सूरत माशाअल्लाह रीत न जा
मानूं, मैं ते ठहरा सादा बंदा। अब हो चुकी है बैटरी लो फ़ोन की और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे क्राउड आना अभी शुरू हुआ है और शान ये कह रहा है कि अभी रुकते हैं। और हमारे कैफ भाई हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई तो मैंने बताया नहीं, ये भी हमारे घर के पास ही रहते हैं वेलकम में। और ये हमारे राहिल भाई हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी दोस्ती गहरी हो गई अभी में। और अभी हम एग्जिट कर रहे हैं। ये जो घीरा देखा ना, ये जो गार्ड इसके रेट बता रहा है 5 करोड़। कैफ भाई तुमने क्या बोला इसके जवाब में? मैंने बोला 2-3 लाख का होगा बस। नहीं, 5 करोड़ का तो बोल ही ना है भाई। हीरा लगा, अगर किसी का बजट हो 5 करोड़ का तो वो हीरा यहाँ से ले सकता है। मैं लेके जाऊंगा, ये अम्मी के लिए लेके जाऊंगा, अपनी अम्मी के लिए। और वो हीरा नहीं है, वो रिंग है भाई। हीरे जितने साइज की वो रिंग है भाई। जो पहनेगा उसकी उंगली का क्या हाल होने वाला है। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिख, हाँ ये लेके जाएंगे इंशाल्लाह अगले महीने। वन डे फोटो खींच देंगे। तो अभी हम चलते हैं और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना। और इसकी हरकतें जो हमने दिखाई हैं वो कैसी लगी, इसको अगले व्लॉग में लूँ या नहीं लूँ। और देखते हैं, हो सकता है मैं आगे मेट्रो का व्लॉग भी थोड़ा सा लूँ। बाकी मेरे को तो लगता है कि स्टोरेज फुल हो जाएगा और बैटरी लो हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं सोच रहा था व्लॉग अभी ख़त्म कर देते हैं, पर ये चाचा मिले। तो अंकल जी मिले हैं। अंकल जी अरे इधर तो आओ। एक बार अंकल जी मना कर रहे थे वीडियो लेने के वैसे, पर अंकल जी के 4 दांत सोने के हैं, सोने के दांत। दिखाओ तो अंकल जी एक स्माइल दिखा दो। नहीं अंकल जी दिखाएंगे नहीं, अंकल जी कह रहे थे मेरी वीडियो मत बनाना, पर हमने कोशिश करी पर वो दिखा नहीं रहे। 4 दांत सोने के रखना भाई साहब, आम बात है। अरे दिख गया देखिए होगा कैमरे में। अंकल जी खच रहे हैं तभी बच रहे हैं, ये बोला है। वो भी हमारी उम्र में ऐसे थे ना, मतलब मैं खच रहा नहीं। वो 42 साल का कितना नहीं यार 46 साल के भाई, नहीं 40 84 ओ 86 46 86 होता। इतनी अच्छी नहीं मैथ। 194 और 154 में कितना फर्क है? बहुत जल्दी का निकल के 77 78 कितना 85 84 77 78 69 में बड़ा कौन सा है? दोबारा बोलो 69 बड़ा है, गलत जवाब 78 बड़ा है। 77 78 और 69 में कौन सा बड़ा है? 69 हो गया 79 और सॉरी 69 और 78 हो गया 78। तो भाई 78 बड़ा है। ये साला फिर यहाँ भी मार्क आ गया। मुझे लग रहा है ये ब्लॉग खत्म नहीं होने देंगे, हरकतें करते रहेंगे। और अभी हम चांदनी चौक की गलियों से गुजरने वाले हैं, वहाँ थोड़ा और शूट करने को मिल जाएगा। उनको एबीपी लाइव के नाम से न्यूज़ चैनल राजनीति करा, राजनीति करा क्यों ब्लॉग में डालेंगे। मैं अगर मानता हूँ कोई धर्म गुरु, मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूँ सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे बहुत तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। पता क्यों? अगर उनकी डिबेट आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में अगर जहर भरा होगा, आपके जहर निकल जाएगा। मेरे चेहरे पे देखो यार करते शेर